हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एआरएस यानी एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज का जो सिलेबस है इन्वायरमेंटल साइंसेज का, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो व्हाट इज दिस एआरएस नेट? एआरएस रेफर्स टू टू सेपरेट पार्ट दैट रिलेटेड एग्जाम। ये कंडक्ट कराता है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी एएसआरबी इसको कंडक्ट कराता है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिसर्च बोर्ड। तो एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज जो एग्ज़ाम है, ये एक रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है ताकि जो साइंटिस्ट है उनको रिक्रूट किया जा सके इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में। तो डिफरेंट डिफरेंट जो भी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ICAR, तो उसमें साइंटिस्ट को रिक्रूट करना होता है। तो इस एग्ज़ाम के थ्रू साइंटिस्ट को रिक्रूट किया जा सके। इसके अलावा जो ARS नेट की अगर हम बात करें, तो नेट के थ्रू वो क्या करते हैं, सिमिलर जैसे यूजीसी नेट होता है ना, सो यूजीसी नेट के थ्रू क्या किया जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी चेक की जाती है और डिफरेंट डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें लेक्चरार और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो कैंडिडेट एलिजिबल हो सकते हैं उनको सेलेक्ट किया जा सकता है। सो उसी के जैसा ये सिमिलर है एआरएस नेट। तो एआरएस नेट में जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर की रोल के लिए जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है उनको सेलेक्ट किया जाता है, बट फॉर द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए जो भी यू कैन से एलिजिबल कैंडिडेट हो सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, उनको एआरएस नेट के थ्रू क्या किया जाता है, स्क्रीन इन किया जाता है। सो yes, this is the eligibility criteria for lecturer or assistant professorship for different agricultural universities in different states. तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन्स होते हैं, जैसे कि फिशरी साइंस है, एग्रीकल्चर साइंस है, और दे आर डिफरेंट डिसिप्लिन्स। बट इन्वायरमेंटल साइंस भी उसमें एक डिसिप्लिन है। बट क्योंकि हम यहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस की चीज़ें डिस्कस करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो हम यहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे। सो ARS नेट का इन्वायरमेंटल साइंस का जो सिलेबस है, दैट इज समहाउ रिलेटेड टू यूजीसी नेट। बट क्योंकि ये ARS नेट है, क्योंकि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, सो इसमें इन्वायरमेंट के साथ साथ इन्वायरमेंट का किस तरीके से ओवरलैपिंग है एग्रीकल्चर के साथ, डिफरेंट डिफरेंट जो फैक्टर्स है वो किस तरीके से ओवरलैप कर रहे हैं, अफेक्ट करते हैं क्रॉप्स को, उन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा डील करता है, यानी कि क्रॉप से एग्रीकल्चर से ज़्यादा कनेक्टेड है। यूनिट 1 की अगर हम बात करें, दैट इज़ समथिंग रिलेटेड टू जो बेसिक डेफिनेशन है, स्कोप है इन्वायरमेंटल साइंस का, जो इंटर रिलेशनशिप है इन्वायरमेंट की एग्रीकल्चर के साथ, उसके बारे में ये मेन क्या करता है, डिस्कस करता है यूनिट 1। फिर आपका ओरिजिन इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, अर्थ कैसे इवोल्व हुई, किस तरीके से स्पीसीज बनी, बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होती है, डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं इन्वायरमेंट के, चाहे वो बायोटिक है, बायोटिक है, सोशल कंपोनेंट है। सो ये सब चीज़ों के बारे में यूनिट 1 में डिस्कस किया गया है। सेकंड वी हैव यूनिट सेकंड, जिसमें बेसिक इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया है, डिफरेंट टाइप ऑफ इकोलॉजी, जैसे कि हैबिटेट सिस्टम इकोलॉजी, सिनकोलॉजी, ऑर्टिकोलॉजी, और इकोसिस्टम क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसा है उसका, एनर्जी एक्सचेंज कैसी होती है उसमें, कम्युनिटी क्या होती है, पॉपुलेशन क्या होती है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, टाइप्स क्या है, उसके कॉजेज क्या है। सो इन सब चीज़ों के बारे में यूनिट सेकंड, बेसिकली इकोसिस्टम और इकोलॉजी की जो डिस्कशन है वो यूनिट सेकंड में की गई है। यूनिट थर्ड की अगर हम बात करें, तो यूनिट थर्ड इज बेसिकली दैट इज कंसर्न विद बायोडाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट। तो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि जब हम क्रॉप्स की बात करेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में भी डिस्कस करेंगे, बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जो IUCN लिस्ट है, बायोडाइवर्सिटी है, हॉटस्पॉट क्या है उसके, क्रॉप डोमेस्टिकेशन क्या है, प्लांट इंट्रोडक्शन, माइग्रेशन, इन सीटू एक्स सीटू जो एक तरीके से इन सीटू, व्हाट आर द इन सीटू थिंग्स, व्हाट आर द एक्स सीटू कंजर्वेशन एरियाज। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क जो कंजर्वेशन एरियाज है, कॉजेज क्या है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के। इसके अलावा जो नेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है 2002 का, उसके बारे में डिस्कस किया है इसमें। तो ये एरिया इट इज़ मोर, दिस यूनिट इज़ मोर कंसर्न अबाउट बायोडाइवर्सिटी, उसके लॉस, उसके कॉज, IUCN लिस्ट और समथिंग रिलेटेड टू बायोलॉजी, जो भी ऑल द थिंग्स दैट इज रिलेटेड टू बायोलॉजी वो यूनिट थर्ड में आती है। यूनिट 4 जो है दैट इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू एयर। सो इसमें कंपोजिशन ऑफ एयर, एयर पोल्यूशन, SPM क्या होता है, मेथड्स क्या है एयर पोल्यूशन के, मॉनिटरिंग उसको कैसे करते हैं, एसिड रेन क्या होती है, फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल इफेक्ट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट नॉक्शियस गैसेस कौन सी है, पोल्यूटेंट्स क्या है,
और परमिसेबल लिमिट क्या है एयर पॉल्यूटेंट्स की, और कमर्शियल लेवल पे नॉइज़ पोल्यूशन क्या है। सो ये जो यूनिट है वो एयर से को डेडिकेटेड है, एयर से कनेक्टेड है, यूनिट नंबर 4। क्यों एयर से कनेक्टेड है? क्योंकि जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो कहीं न कहीं जो अबायोटिक कंपोनेंट है, चाहे वो एयर है, वाटर है, सॉइल है, सो कहीं न कहीं वो अफ़ेक्ट करता है एग्रीकल्चर को, क्रॉप्स को, उनकी प्रोडक्टिविटी को। इसीलिए हम सेपरेटली उन चीज़ों को क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए सिलेबस में सेपरेटली हर चीज़ को डिस्कस किया है। एयर पे वीडियोज़ हैं, पार्टिकुलेट मैटर से रिलेटेड हैं, व्हाट आर द पॉल्यूटेंट्स ऑफ एयर, कंपोजिशन ऑफ एयर, व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज़ ऑफ पॉल्यूटेंट ऑफ एयर। सो वो सारी वीडियोज़ मैं पिन कर दूँगी आई बटन में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव यूनिट नंबर 5 दैट इज़ रिलेटेड टू वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन, जिसमें डिस्कस किया गया है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के बारे में। इस पे भी एक वीडियो है, उसको भी मैं पिन कर दूँगी, आप जाके इसको भी चेक कर सकते हैं। रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या है, पॉइंट नॉन पॉइंट सोर्स क्या है पॉल्यूशन के, वाटर पॉल्यूशन के, इफ्लुएंट क्या होता है, क्या-क्या ट्रीटमेंट प्रोसेस है, वाटर को कैसे ट्रीट करके एनवायरनमेंट में रिलीज़ किया जा सकता है, बायो मैग्निफिकेशन विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन, इसके बारे में यूनिट 5 में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वी हैव यूनिट 6। अब हम क्लाइमेट चेंज को भूल जाएँ, ग्लोबल वार्मिंग को भूल जाएँ, अगर हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें डील कर रहे हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इज़ डायरेक्टली अफेक्टिंग द क्रॉप प्रोडक्टिविटी, इज़ डायरेक्टली अफेक्टिंग द लाइवस्टॉक या रियरिंग या कल्चर ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। तो यूनिट 6 इज़ कंप्लीटली डेडिकेटेड टू क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, इसके ऊपर भी वीडियोस हैं। आई विल पिन दोज वीडियोस इन आई बटन, आप वहाँ से जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वो सारी वीडियोस लाइक वन बाय वन मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। कार्बन के सिंक क्या है, कार्बन के सोर्सेज क्या है, कार्बन कहाँ से रिलीज होता है, ग्रीन हाउस गैसेज क्या है, एनालिटिकल टेक्निक क्या है उनकी मॉनिटरिंग की, इसके अलावा यूवी रेडिएशंस क्या होती है, ओजोन डिप्लीशन क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में यूनिट 6 में डिस्कस किया है। यूनिट 7 की अगर हम बात करें तो एनर्जी कंजप्शन पैटर्न अर्बन और रूरल एरियाज़ में, रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है, सोलर एनर्जी, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड मास ट्रांसफ़र। तो यूनिट 7 जो है वो डेडिकेटेडली रिलेटेड है एनर्जी से रिलेटेड। इसमें रीन्यूएबल के बारे में भी बात की है, नॉन रीन्यूएबल के बारे में भी बात की है, बायोफ्यूल्स के बारे में भी बात की है। इसके अलावा जो एग्रो वेस्ट है, एग्रो वेस्ट से किस तरीके से फ्यूल जनरेशन हो सकता है उनके बारे में बात की है। तो ये यूनिट अगर मैं बात करूँ इसे एनर्जी से कहीं न कहीं कनेक्टेड है। यूनिट 8 की अगर बात की जाए तो यूनिट 8 इज़ कंप्लीटली रिलेटेड टू डिफरेंट डिफरेंट जो एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ हैं, जो लॉ है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस है, ह्यूमन राइट्स, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एनवायरमेंट, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन ह्यूमन हेल्थ, इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। तो जो पॉलिसीज़ है, जो फिनोमिनाज हैं, जो एक तरीके से यू कैन से लीगल फ्रेमवर्क्स है रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, उनके बारे में ये जो यूनिट है वो ज़्यादा डील करती है। अपार्ट फ्रॉम इट नेचुरल सोर्सेज या डिज़ास्टर्स जैसे कि अर्थक्वेक है, वोल्केनो है, साइक्लोन्स है, उनसे भी ये यूनिट डील करती है, क्योंकि दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद एग्रीकल्चर, जैसे फ्लड है, ड्रोट है, हाई टेम्परेचर है, हीट वेव्स हैं, अर्थक्वेक्स हैं। तो ये कहीं न कहीं डायरेक्टली अफ़ेक्ट कर रहा है एग्रीकल्चर एरिया को, एग्रीकल्चर डोमेन को। तो इसलिए इस यूनिट में डायरेक्टली बात की गई है नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में और नेचुरल रिसोर्सेज़ के बारे में। And the last unit we have ninth unit that is related to स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें स्टैटिस्टिक्स डिस्कस किया गया है, ये सबसे छोटी यूनिट है। इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, नॉर्मल बाइनोमियल, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। तो ये स्टैटिस्टिक्स का जो पोर्शन है उससे डील कर रहा है कहीं ना कहीं। यूनिट 5 छोटी यूनिट है, बट अगर हम मेजर पोर्शन देखें जो 8 की 8 यूनिट है, बाकी जो अदर यूनिट्स है वो किसके बारे में डिस्कस कर रही थी, उनका जो पूरा रिलेशन था, वो पूरा कंप्लीट जो चीज़ें हैं इसमें, यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंसेज का अगर आप देखें सिलेबस, जिसमें वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी, सॉरी इकोलॉजी वाला जो पोर्शन है, और जियो जियोलॉजी वाला जो पोर्शन है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। सो ये जो थ्योरेटिकल वाला जो पोर्शन है इन्वायरमेंटल साइंस का पूरा सिलेबस उसी पर बेस्ड है। थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स है इसमें, जिसकी ज़रूरत इतनी है नहीं, तो थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स उन्होंने जस्ट टू बैलेंस द नॉलेज उसके लिए दिया है। बट येस,
मोस्ट ऑफ द जो पोर्शन है वो यूजीसी नेट का और एग्रीकल्चर किस तरीके से उससे कनेक्टेड है उनके बारे में डील करता है। सो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, इस पर भी मैं सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगी। बाकी जो भी सारे कॉन्सेप्ट है जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं उनकी वीडियोस मैं आई बटन में पिन कर दूंगी, आप जाके उनको चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली। बाय बाय। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड द सिलेबस एंड इफ यू वांट एनीथिंग, कंटेंट तो ऑलरेडी मैं प्रोवाइड करूंगी ही धीरे धीरे, क्योंकि अभी यूजीसी नेट का क्योंकि प्लेलिस्ट ऑन गोइंग है। उसके बाद हम एआरएस नेट के बारे में चीज़ें डिस्कस करेंगे। बट जो चीज़ें सिमिलर हैं वो चीज़ें मैं आई बटन में पिन कर देती हूँ। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा रहेगा उसकी मैं अलग से वीडियोस बना दूंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू नीड एनी वीडियो ऑन एनी टॉपिक, सजेस्ट मी दैट टॉपिक, ताकि मैं उससे रिलेटेड चीज़ें पढूँ और आपको बता पाऊँ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एंड हैप्पी होली टू एवरीवन। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली। बाय बाय।